Welcome back everyone to Commerce Education Hub. The topic which we'll be unlocking today is price determination, which comes under the part of economics and for BCom first year economics aspirants. Okay, so यहाँ देखिए हमारे पास में दो वर्ड्स हैं, एक है आपका प्राइस और दूसरा है आपका डिटर्मिनेशन. क्लियर? प्राइस जो है वो आपके लिए रहती है, देखिए, मनी वैल्यू which the company, firm or organization has demanded in the market from the consumers. Determination is done by three factors. प्राइस की परिभाषा को हमने जाना, अब हम देखते हैं डिटर्मिनेशन. डिटर्मिनेशन देखिए हमारे पास में यहाँ पर तीन तरीके होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को डिफाइन करने के लिए या उसकी कीमत को आंकने के लिए. ठीक है, तो सबसे पहला आता है आपका डिमांड, दूसरा आएगा आपका सप्लाई और तीसरा आएगा आपका प्रोडक्शन कॉस्ट. क्लियर? डिमांड मार्केट में क्रिएट हो रही है, कंज्यूमर आपका प्रोडक्ट डिमांड कर रहा है, तो डिमांड के हिसाब से ही आपने सप्लाई भी करनी है. ठीक है, मार्केट में जो डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए आपने सप्लाई कर दिया. डिमांड अगर आउट ऑफ 10 इन टोटलिटी अगर डिमांड का रेशियो 10 लिया जाए, उसमें से अगर मार्केट में 7% डिमांड है और आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट 200 रुपीज़ है, तो आप उसे सेल आउट करते हैं. जिस दिन वो डिमांड आपकी पहुंच जाती है 10% फुल, 10 आउट ऑफ 10 हो जाएगी वो डिमांड, उस दिन आप उस प्रोडक्ट की वैल्यू 100 या 200 रुपीज़ इंक्रीज़ नहीं करेंगे. 200 रुपये से लेकर के मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 रुपये, 8 रुपये और बहुत से बहुत 10 रुपये आप उसमें इंक्रीज़ करते हैं. वो भी किस लिए? क्योंकि आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो तो वही रहेगा, लेकिन जो आपके एक्सपेंसेस हैं, जो आपके खर्चे हैं, वो आपके यहाँ पर बढ़ जाते हैं. वाई? बिकॉज डिमांड मार्केट में इंक्रीज़ हुई. ठीक है, ये एरो ऊपर जा रहा है यानी इंक्रीज़ हो रही है. सप्लाई भी आप टाइमली दे रहे हैं और पूरी डिमांड को फुलफिल कर रहे हैं. प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी वही रहेगी. वाई? बिकॉज रॉ मटेरियल हो गया, वो आपका निर्धारित है कि इतना ही रॉ मटेरियल आपको कॉस्ट में मिलना है बाहर मार्केट से. मशीनरी की कॉस्ट भी आपने पहले से लगा रखी है, एडवांस में आप खरीद के ला चुके हो. लेबर आपका स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, वेजेस और सैलरी पर बेस्ड है. यानी रह जाती है आपकी सप्लाई और डिमांड के बीच का एक फैक्टर जिसे हम कहते हैं एक्सपेंसेस. ये एक्सपेंसेस देखिए अगर आपके इंक्रीज़ होंगे तब जब डिमांड इंक्रीज़ होगी. ठीक है, वाई? बिकॉज पहले जिस डिमांड में मान लीजिए आउट ऑफ 10 7% मार्केट में डिमांड थी, तो 7% की पूर्ति के लिए, उसके फुलफिलमेंट के लिए आप ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, या तो आपका खुद का ट्रांसपोर्ट हो व्हीकल्स का, या हो सकता है आपने मार्केट से हायर किया हो किसी पार्टी को जो आपके लिए ट्रांसपोर्ट का काम करके दे रही हो, तो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट मान लीजिए फॉर एग्जांपल 55,000 रुपीज़ थी. ठीक है, हाफ ईयरली 6 महीने में 7% डिमांड फुलफिल करने के लिए आप 55,000 रुपये दे रहे हैं, 55,000 रुपीज़ ट्रांसपोर्ट में, जिसमें आपका व्हीकल, उसका मेंटेनेंस, उसकी सर्विसिंग और चौथा उसका फ्यूल चार्जेस आपका जुड़ा हुआ है. अब मान लीजिए आपकी डिमांड 7 से 8% इंक्रीज़ हो जाती है, तो उस टाइम पीरियड पे आपको ज़्यादा ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा. ज़्यादा ट्रांसपोर्ट पहुंचेगा तो फ्यूल चार्जेस बढ़ेंगे, गाड़ी के मेंटेनेंस, सर्विसिंग, कॉस्टिंग, ठीक है, बहुत सारी चार्जेस आपके इसमें बढ़ेंगे, रोड टैक्सेस, ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं. तो वहाँ जो वो प्राइस इंक्रीज़ होगी अगर हमारे प्रोडक्ट की, ठीक है, उसे हम कहते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन. वहीं पर हमारे प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज़ होती है. और सेम आपके लिए जाता है जब हमारा डिमांड का ग्राफ आपका लो आने लगे. ठीक है, या आप कह लीजिए कि इंक्रीज़ के बजाय वो डिक्रीज़ हो रहा है. ठीक है, तो उस केस में भी आपका यहाँ पर सेम सिनेरियो रहता है जो कि ऑपोजिट हो जाता है. आपके एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रोडक्ट की कॉस्ट कम कर देंगे, प्रोडक्ट उसी कॉस्ट पर बिकेगा जिस कॉस्ट पर आपने उसे मार्केट में लॉन्च किया हुआ है. क्लियर? सो नाउ लेट्स डिटरमाइन सम टाइप्स ऑफ प्राइजेस. ठीक है, प्राइस देखिए मार्केट में किसी भी XYZ प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, चाहे वो बेसिक नेसेसिटी का प्रोडक्ट हो
चाहे वो फर्नीचर फील्ड का हो, चाहे वो आयरन, स्टील, ऑटोमोबाइल, लग्जूरियस, जेम्स एंड ज्वेलरी, एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट हो, एफएमसीजी का भी सेक्टर का क्यों ना प्रोडक्ट हो, किसी भी सेक्टर के प्रोडक्ट के लिए प्राइस जो है मार्केट में दो टाइप्स की रहती है। एक होती है आपकी मार्केट प्राइस और दूसरा आता है आपका नॉर्मल प्राइस। ठीक है, अब ये जो मार्केट प्राइस है, सबसे पहले हम इसे स्टार्टअप लेंगे। मार्केट प्राइस इज अ प्राइस विच एग्जिस्ट फॉर अ शॉर्टर पीरियड इन द मार्केट। ये हमेशा रहेगी आपके लिए एक कम समय के लिए मार्केट में, और ये हमेशा रहेगी आपके लिए एक लॉन्गर रन में या फिर लॉन्गर पीरियड के लिए। ये एक प्रकार का आप कह सकते हैं कि टेम्पररी प्राइस भी है आपके प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, और ये आप कह सकते हैं कि एक प्रकार का फिक्स्ड प्राइस है आपके प्रोडक्ट के लिए। तो ये तो हो गया बेसिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, देखिए मार्केट प्राइस जब हमारे फ्रेश प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च होते हैं या फर्स्ट टाइम, या तो देखिए कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होगी, या फिर दूसरा रीज़न हो सकता है आपका एंटरप्रेन्योर, यानी कि अर्थात उद्यमी जो नए नए मार्केट में आए हुए अपने प्रोडक्ट को लेकर के, वो अपने प्रोडक्ट की लॉन्चिंग को मिनिमम रखते हैं और ऐसी वैल्यू पे रखते हैं कि वो सबकी पॉकेट को सपोर्ट कर सके। रिच क्लास, मिडिल क्लास, पुअर क्लास, सभी की पॉकेट को सपोर्ट करने के लिए ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में वो लेकर के आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी मार्केट से फाइनेंस लिया हुआ है, रॉ मटेरियल, मशीनरी, प्लांट का सेटअप, लेबर का अरेंजमेंट, बहुत सारी चीज़ें। तो धीरे धीरे उन्होंने मार्केट को कैप्चर करना है और फिर वो नए वैरायटी का प्रोडक्ट मार्केट में लेके आएंगे, 1 से 2, 2 से 3। ठीक है, सो ये जो प्रोडक्ट की मार्केट प्राइस होती है, ये शॉर्टर पीरियड के लिए, कम समय के लिए है, इसीलिए इसे टेम्पररी प्राइस भी कहते हैं। और ये हमेशा आपके लिए रहेगा फ्रेश प्रोडक्ट्स के लिए जो मार्केट में अभी अभी आए हुए हैं। और इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है आपका एफएमसीजी सेक्टर। एफएमसीजी का मतलब होता है फूड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ऐसा जहां पर आपके प्रोसेस्ड फूड्स आते हैं। ठीक है, अब प्रोसेस्ड फूड्स में आपका आता है उन फूड्स जिनको पैकेजिंग के फॉर्म में सेल आउट किया जा रहा है, तो वो शॉर्टर पीरियड के लिए। क्यों? क्योंकि एक्सपायरी टाइम पीरियड और साथ ही साथ वो एक पेरिशेबल आइटम है। पेरिशेबल आइटम मीन्स कि वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक ही अगर आप उन्हें यूज़ कर लिए तो ठीक, एल्स वो यूज़ करने के लायक नहीं बनते। वाई? बिकॉज दे आर फूड प्रोडक्ट्स। तो एफएमसीजी सेक्टर में सबसे ज़्यादा मार्केट प्राइस होती है। अब बात करते हैं देखिए नॉर्मल प्राइस की। नॉर्मल प्राइस आपका एफएमसीजी सेक्टर को लिव आउट करके, ठीक है, प्लास्टिक आइटम्स, ओके, मेटालिक आइटम्स। प्लास्टिक गुड्स में बहुत सारी वैरायटियां हैं। मेटालिक गुड्स में आपका आयरन, जिंक, कॉपर या फिर आपके और बहुत सारे टाइप के मेटल्स हैं, जैसे कि एल्युमिनियम। ठीक है, आपका जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं वो सारे मेटल्स के बने हुए हैं। ठीक है, रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न, माइक्रोवेव, XYZ, तो ये सारे मेटालिक प्रोडक्ट्स हैं। ये हमेशा नॉर्मल प्राइस पे यानी लॉन्गर समय के लिए इनका प्राइस फिक्स्ड रहेगा। अच्छा, इसके बाद में आता है आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर एंड द लास्ट वन मेडिकल फील्ड में जितनी भी दवाइयाँ हैं, जितने भी आपके बहुत सारी चीज़ें जो मेडिकल यूज़फुल होती हैं हमारे ट्रीटमेंट्स में या मेडिकल प्रोडक्ट जितने भी आते हैं वो सब। तो हमने देखा कि सबसे मेन चीज़ होती है देखिए नॉर्मल प्राइस, जो कि नॉर्मल है, लॉन्गर पीरियड के लिए है और फिक्स्ड है। ठीक है, लेकिन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नीड्स टू बी नोट डाउन बाय ऑल ऑफ अस दैट ये प्राइस जो है, आपने देखा एक पॉइंट यहाँ पर आता है फिक्स्ड, तो ये फिक्स्ड तो रहेगा, लेकिन अब आप कहेंगे कि साहब ये तो प्रोडक्ट कभी कल को महंगे भी हो जाते हैं, प्लास्टिक आइटम्स भी, मेटालिक आइटम्स भी, ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी और मेडिकल फील्ड में भी। लेकिन महंगी उनकी प्राइस में क्या होता है? टैक्सेस बढ़ते हैं। प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वही रहेगी। हाँ, रॉ मटेरियल अगर महंगा हो गया तो वो भी महंगा होगा क्योंकि उस रॉ मटेरियल पे जो टैक्सेस लग रहे हैं उसकी वजह से। ठीक है, कॉस्ट रॉ मटेरियल की वही रहेगी। फॉर एग्जांपल 800 रुपीज़ अगर का हमारा रॉ मटेरियल आता था, उस पर हम 20 रुपीज़ टैक्स पे करते थे, तो 820 का मिलता था। आज वही प्रोडक्ट हमें 850 का मिल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग बढ़ गई। इसका असर ये पड़ता है कि टैक्सेस महंगे हो जाते हैं। ठीक है,
ट्रांसपोर्टिंग कह सकते हैं, वैट कह सकते हैं, आपका बहुत प्रकार के टैक्सेस थे। अभी तो कह लीजिए मार्केट में जीएसटी आ गया, जो कि हमारे बहुत सारे व्यापारियों और बिजनेस ट्रेडर्स के लिए है। सो दिस वॉज द काइंड ऑफ डिफरेंशिएशन दैट हैज़ बीन गिवन रिगार्डिंग दी प्राइस. First one is market and the second one is normal price. I hope this topic might be clear to you. Kindly prepare your own notes and refer your books. Thank you.